निसंदेह इस देश में बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार ने मध्याह्न भोजन की योजना चालू कर रखी है। मेरा एक मित्र है बदनावर में, राकेश शर्मा, पेशे से मास्टर है। वो मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों को ही पैसे देता, बोले जाओ सब्जी ले आओ। एक दिन 10 का नोट दिया तो वो गिलकी ले आया, दूसरे दिन 10 रुपए दिए तो आलू ले आया, तीसरे दिन 10 रुपए दिए तो करेले ले आया। एक दिन छुट्टे नहीं थे तो उसने 100 का नोट पकड़ा दिया तो बच्चा जाके मुर्गा ले आया। ये हमारे यहाँ योजनाओं की स्थिति है। और योजनाओं की स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि हम 7 साल के छोटे बच्चे तो हमारे यहाँ होटलों में जूठी कबस्सियां धो रहे हैं और हमारी सरकारें 55 साल के बूढ़ों की क्लासें लगा के इस देश में साक्षरता एजुकेशन की बात कर रही है। पिछले दिनों इंदौर के एक एनजीओ ने मध्य प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया कि इस देश में सेक्स एजुकेशन लागू करना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, पिछले दिनों जब वो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चला था पिछली सरकार में, तो एक गांव में एक बुड्ढों की क्लास चल रही थी तो सरपंच निकला। तो सरपंच ने देखा कि क्लास चल रही है तो उसने चेक करने की कोशिश की, तो एक बुजुर्ग को खड़ा किया, बोले बताइए इस भारत के नक्शे में कहाँ पंजाब है और कहाँ सिंध। बुजुर्ग ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हुजूर मेरी आंख में है मोतिया बिंद। हिंदुस्तान में योजनाओं की स्थिति जब यहाँ तक पहुंच गई तब कवि ने कहीं कहा कि अभाव में घिरा हुआ है बचपन मेरे देश का, ये आंकड़ों की भाषा में ना इन्हें उलझाइए, और 2 जून की रोटी मिली नहीं जिन्हें, उन्हें हलवा पूरी के ना स्वाद समझाइए, और सेक्स एजुकेशन की बात ना करो यहाँ पे, पीढ़ी को शहीदों के चरित्र समझाइए, और 55 के बूढ़ों को पकड़ के पढ़ाने वालों नन्हे बचपन को भी पाठशाला पहुंचाइए। हिंदुस्तान में विकृतियां कहां तक पहुंच गई, ये जमीन तैयार हो गई एक बड़े कवि के लिए। आदरणीय कलेक्टर साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब ने मुझे आदेश दिया है कि 1-2 कवि विशेष आप सुनवा दीजिए। उस कवि का ये क्रम नहीं है, वो कवि व्यंग की वो धार का कवि है जो माणिक वर्मा की परंपरा के बाद जिस धारा को बंद हो गई थी, हमारी पीढ़ी ने एक धारा का एक कवि उत्पादित किया है और वो हमारी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार है। और आज की रात अगर वो हमारे मंच पर हैं तो मैं भिंड और मुरैना जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो डाके के लिए प्रसिद्ध है, वो क्षेत्र आज अगर प्रसिद्ध है तो वो तेज नारायण शर्मा बेचैन के व्यंग के लिए प्रसिद्ध है। मैं चाहूंगा पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह जलीम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। जोरदार तालियां बजाकर भाई तेज नारायण शर्मा की अगवानी करिए कि वे हमारे भरपूर काव्य पाठ। प्रणाम करता हूं आप सभी को। मां चामुंडा देवी के चरणों में भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, यही कहते हुए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। शशिकांत जी ने बहुत बढ़िया महफिल यहां जमाई है, मुझे भी यहां काव्य पाठ का अवसर दिया है। बहुत बढ़िया संचालक है, देवास में ही नहीं पूरे देश में बहुत बढ़िया स्थान है भाई शशिकांत का। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया दिनेश दिग्गज जी ने। पहला कवि है साहब, आप लोगों की व्यवस्था में ही खप जाता है, लेकिन एक देश के सर्वश्रेष्ठ युवा ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दिनेश जी ने जो कुर्बानी यहां दी है, मैं चाहता हूं एक पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करे कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी। फोटोग्राफर जी का भी प्रणाम करता हूं, आपका भी टेस्ट समझ में आ गया, मुझ जैसे आदमी का फोटो ले रहे हो। सुंदरता के नाम पर क्या है। माननीय कलेक्टर साहब यहां उपस्थित हैं। मैं मुरैना और भिंड से आया हूं, बहुत सारी बातें इस मंच से हो चुकी हैं, पुलिस भी मस्ती से कविताएं सुन रही है। आज इस कवि सम्मेलन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कलेक्टर साहब कि पुलिस तक कविता सुन रही है, जो पुलिस लोगों की बात नहीं सुनती। अच्छा, कविता सुनने के बाद में कविता समझ में आए या ना आए, लेकिन अगलों के चेहरे पर वही तसल्ली का भाव है जो राम बाबू गडरिया में मरे मराए में गोली मारने के बाद आया था। मेरे विषय में कहा कि डाकुओं के इलाके से आया हूं साहब, आया हूं, मेरी व्यवस्थाएं और कहीं नहीं लगी थी। मुरैना भिंड में ही मेरी व्यवस्थाएं लग पाई। 4 पंक्तियां सौंपता हूं इस पावन मंच से, अपने क्षेत्र की ओर से जवाब देता हूं आप सुधी श्रोताओं के बीच में, और अगर आपको लगे कि मैं अपनी माटी की ओर से एक सटीक जवाब देने में सफल हुआ हूं
तो इस पूरे प्रांगण में इतनी जोरदार तालियां बजा देना ताकि लगे कि देवास में काव्य पाठ शुरू हो चुका है। स्वागत है। शशिकांत सुनना। हाँ। तोप तमंचे छुरे कतरनी पेने चाकू भेज दिए। तोप तमंचे छुरे कतरनी पेने चाकू भेज दिए। सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं। जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। आप लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं आपका आभारी हूं। अब मैं अपना काम चला सकता हूं। बहुत बढ़िया मंच है। देश के जाने माने कवि यहां बैठे हुए हैं। वरना कवि साहब, कलेक्टर साहब, मैंने 4 पंक्तियां कही थी, मेरे नाम से बदनाम हुई। 4 पंक्तियां मैंने कही थी, 2 इस मंच के खिलाफ पढ़ता हूं। ये अपने सारे अग्रज कवियों के समक्ष, ये हिंदुस्तान के नियामक कवि हैं। 2 पंक्तियां इस मंच के खिलाफ पढ़ता हूं और दिनेश दिग्गज जिस भ्रष्ट राजनीति पर उंगली उठाकर गया, 2 पंक्तियां उसके खिलाफ पढ़ता हूं। और आपको लगे कि कहीं ना कहीं मैंने आपके मन की सच्ची और अच्छी बात कर दी है, तो एक बार झूमकर आपका पूरा उत्साह तालियों में तब्दील होते हुए देखना चाहता हूं। मैं देवास में शायद मैं पहली बार आया हूं कि ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। बहुत बढ़िया मंच है। ये सारे टोटके टाटके मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बीच में जो लोग उठ बैठ रहे हैं, आइए भाई साहब। क्या मस्तानी चाल है। क्या करूं, मेरी तो कुंडली में ये लिखा हुआ है। देखो, ये आगे वाले लोगों को बिल्कुल मत छेड़ना, वरना पेमेंट भी खतरे में पड़ सकता है। अरे नहीं, ये देवास के दिलदार लोग हैं, ये सब कुछ रोक सकते हैं, पेमेंट नहीं रोक सकते। हाँ, चलो बढ़िया, तुमने भी ये बीच में बोल के बता दिया कि तुम हो यहां। वरना लोगों को कैसे पता पड़ता, बोले भैया रात भर बैठा रहा, आज कहां, पता ही नहीं क्या करता रहा। साहब जुड़ना, मैं बहुत छोटी छोटी बातों से आपसे जुड़ता हूं। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब ढंग की बात कर दूं, इसलिए ध्यान से सुनना। साहब कलेक्टर साहब यहां बैठे हैं, सभापति जी बैठे हैं, संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं कि नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। मैंने कहा ना, हा से काम नहीं चलेगा, बात ढंग की अगर लगे तो तालियां मालियां कूटते रहा करो। ये बाकी के कवियों के लिए थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं मैं। ये पुलिस व्यवस्था में लगी हुई है, भाई साहब बैठे रहने दो, ये सब काम मैं कर लूंगा, मेरी ड्यूटी है ये। आपने तो जब जहां जहां व्यवस्था की है आज तक ऐसी की है कि समझ नहीं आता। स्थितियां विचित्र हैं साहब, पुलिस व्यवस्था करती ही है, पुलिस का काम है, लेकिन वो व्यवस्था कर नहीं पाती है। कभी मैंने पुलिस पर बहुत सारी बातें कर गया। ये दिनेश दिग्गज बोले पुलिस ऐसी है वैसी है। दिनेश, अंबर जी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ भी कहो इनसे मगर असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। पुलिस पर बात करके गया। मैंने कभी 4 पंक्तियां कही थी पुलिस पर, और 4 पंक्तियों में मैंने महाकाव्य लिखा। पुलिस पर इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती जो मैंने कही। 4 पंक्तियों में पुलिस पर महाकाव्य। और अगर आपको लगे कि इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती, तो एक बार फिर इस पूरे सदन में कोलाहल चाहता हूं कि एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, थानेदार ने उठा ली।
बढ़िया तेज, वाह 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 वाह। तालियां ढंग से बजाना साहब, मैंने तेज कहा ना, बढ़िया मैं है, आपके तेज, माजने तेज का बहुत कभी- अच्छा। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, थानेदार ने उठा ली, और बात इतनी ही होती तो गनीमत थी मेरे यार। इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। क्या स्थिति हो गई कि नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब, ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा श्रीमती जी, हम लोग अभावों में जी रहे हैं, फिर ये नेताजी कौन? वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया तेज, वाह 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 वाह। क्या स्थिति हो गई? वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का। गांधी जयंती। आइए सर, आप लोग तो सही टाइम पे आए, हम लोगों ने कुछ जल्दी चालू कर दिया। ये होता है ऐसा, कुछ लोग टाइम पे आते हैं, और ये लोग टाइम पे ना आए तो पता कैसे चले कि मुख्य अतिथि कौन है। स्थितियां हैं साहब, बहुत बढ़िया हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पाउच खोल के पी रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, वो भाई ने सिगरेट जला ली। क्या स्थिति है साहब? हालांकि माननीय कलेक्टर साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साइटेशन पास कर रखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना वर्जित है, लेकिन लोग कम मानने वाले हैं, और खासकर देवास के लोग पूरी मस्ती में रहते हैं, जहां लगी वहां सुलगा ली। कि सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरफ फैली है, समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है, युवक कांग्रेस आई की रैली है। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरफ फैली है, समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है, युवक कांग्रेस आई की रैली है। ना जाने कब की बुझी बुझाई एक रिक्शे वाले ने बीड़ी सुलगाई, ना जाने कब की बुझी बुझाई एक रिक्शे वाले ने बीड़ी सुलगाई। रेलवे पुल के नीचे जैसे ही उसने 2-4 कश खींचे और घुमाया अपने रिक्शे का पहिया, मैंने कहा भैया दिन भर तू वैसे ही वजन ढोता है, पता है बीड़ी पीने से कैंसर होता है, लीवर कमजोर कर देती है, फेफड़े कर देती है खराब। उस पर अगर तू पीता होगा कहीं शराब तो देखना तू बहुत जल्दी अपनी आंखें मीचेगा, फिर रिक्शा का तेरा बाप खींचेगा। अरे बाल बच्चों की संभावनाओं पर जिया कर, तू बीड़ी नहीं दूध पिया कर, पसीने से तरबतर। रिक्शे वाला बोला सर जब मयस्सर नहीं है 2 वक्त के निवाले, अरे दूध क्या पिएंगे हम रिक्शे वाले, किराए का रिक्शा महाजन का सूद, ऊपर से पी लें अगर हम दूध तो भाई साहब भूख हमारे झोपड़ों को कुतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी। आप लोग मेरे मुरे मांझने के हो गए हो। ये सारी मेहनत मैंने इसलिए की कलेक्टर साहब, ये पिछला जो कलेक्टर था इस मंच का, ये अपना इतना बढ़िया पोस्टर यहां लगा गया था, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि पहले उस पोस्टर को निपटाऊं और फिर अपना चिपकाऊं। दिनेश ने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया, ये भाई लोग आज आ रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। पूरी मस्ती में ये वीर रस का आपके देवास नगर का वो सितारा है जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि वीर रस के प्राण प्रिय कवि बहुत कम बुलाए हैं इसने, क्योंकि ये अकेला ही काफी है।
भाई अब्दुल गफ्फार साहब हैं साहब। वीर रस के कवि की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगले का वीर रस केवल पाकिस्तान तक सीमित। वीर रस स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान समाप्त। कभी कभी मैं कलेक्टर साहब ये सोचता हूं कि अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो पता नहीं हम लोग देशभक्त होते कि नहीं होते। हमारी सारी देशभक्ति पाकिस्तान तक सीमित। ये वीर रस के महान कवि हैं, ये अभी बम बनकर आपके ऊपर फूटेंगे। अच्छा, अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े नेताजी पाकिस्तान गए थे। हाँ। आप लोगों को याद है क्या? आप लोगों को सबको याद है, पत्रकार यहां बैठे हुए हैं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान। गए तो थे एक मजार पे फूल चढ़ाने। ये बात अलग है कि अपनी पे ही चढ़ा के लौट आए। अच्छा, उस मजार पर कुछ कह के भी आ गए। हाँ। कुछ कह के आए थे ना। कुछ कह के जब वो लौट के हिंदुस्तान में आए तो पूरे हिंदुस्तान ने उनसे प्रश्न किया, नफीसा। हाँ। बोले आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी, कौन सा राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल था कि जिसके तहत आपको ये सब कहना पड़ा? आडवाणी जी ने आज तक नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी मजबूरी थी, और अगर आपको लगे कि ये मजबूरी ठीक ठाक थी और मैंने आपको सही जानकारी दी है तो इतनी तालियां बजाना। आपसे तालियां मांगता हूं शुद्ध कविता के लिए। ये मंच के बड़े कवि बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में कहता हूं कविता करने का तमीज और तहजीब देखना। अगर आपको लगे कि मैं सही बात पर इशारा कर रहा हूं तो इतनी तालियां बजाना कि दिल्ली के झंडे वालन कार्यालय में आराम फरमा रहे आडवाणी जी को भी पता लग जाए कि देवास के लोगों को पता चल चुका है कि आप कौन सी मजबूरी में वो कह के आए थे। बढ़िया बात है। सारे राष्ट्रभक्त श्रोताओं की तालियां मांगता हूं। बढ़िया तेज। एक दर्द को गाता हूं, त्रासदी को गाता हूं, पीड़ा को गाता हूं। बढ़िया तेज। कविता का तमीज देखना साहब। पहनकर पठानी सूट नया, पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। साहब कविता हो गई हो तो तालियां मांगता हूं। बढ़िया 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 तेज, बढ़िया लाइन है। वाह 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 वाह। शेर बकरे की मजार पर। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। भाई बढ़िया है। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ, ना कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। एक स्वदेशी लक्कड़ बग्घा मुझसे बोला, एक स्वदेशी लक्कड़ बग्घा मुझसे बोला भाई साहब ये शेर बकरे को चाहे जो कह लेता मगर धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता। मैंने कहा बेटा अगर इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। हो गई कविता। बढ़िया 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 तेज। मैंने कहा बेटा तेज बाबा इलाका बकरों का हो तो फिर शेर भी शेर नहीं रहता। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप जैसे सुधी श्रोता, कविता के श्रोता कविता तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि इस दौर में अपनी कविता प्रतिनिधि कविता पढ़ूं और फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। आपका सुनने का मन है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार तालियां मालियां बजा के बताओ यार। बिल्कुल सुना दे। गांधी जयंती थाने में शशिकांत भाई बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं? मैंने बताने के लिए मजबूर ही किया है उनको। एक कविता है मेरी आजकल जुबान पर चढ़ी है, गांधी जयंती थाने में। हालांकि इसने मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी की है। ये अगर चाहता तो ये भी बता सकता कि ये भी टेलीविजन के पर्दे पर आते रहते हैं, लेकिन इसने बताया नहीं। कई माध्यमों से आपने ये कविता सुनी होगी, पहली बार आप लोगों के बीच में वाचन करने का मुझे अवसर मिला है। कविता का शीर्षक है गांधी जयंती थाने में। हंसते खिलखिलाते पुलिस की कार्यप्रणाली पर कविता यात्रा करती हुई आपके मनोरंजन तक पहुंचेगी। अगर आपका पूरा मन हो तो एक बार पूरा प्रांगण मुझे तालियां बजाकर ये आदेशित करे कि मैं कविता आपके बीच में पढ़ूं। इस दावे के साथ पढ़ता हूं कि आपको मेरा नाम याद रहे या ना रहे,
लेकिन ये कविता आपको वर्षों तक याद रहेगी। मां चामुंडा देवी के चरणों में रखता हूं, हाजिर करता हूं। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई, बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। साहब बात ढंकी लगे तो बस हा करके मत रहा करें, थोड़ा सा तालियां मालियां बजा के लगना चाहिए कि बात आप तक पहुंच रही है। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई, बात प्रारंभ हो गई गाली से, मैं समझ गया फोन है कोतवाली से। दो फूल का ओढ़न खटोला, एक दरोगा टाइप का मुझसे बोला कौन बोल रहे हैं आप। मैंने कहा मैं बेचैन हूं भाई, आप शर्म करो, खुदा से डरो, शिष्टाचार के किस दुराग्रह को सह रहे हो, मुझ जैसे घटिया आदमी को आप कह रहे हो। प्यारे, पुलिस का मूल मंत्र है, वैसे भी ये लोकतंत्र है, यहां पापियों के पाप को पाप नहीं कहते, और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। वाह! पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। शिष्टाचार वो भी इतना निशंक, अरे ओ पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक, भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। बढ़िया 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 तेज, वाह 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 वाह। अरे भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। सरकारी आलू छोला, दरोगा मुझसे बोला पुलिस के शिष्टाचार को मत तकिए। मैंने कहा काम क्या है बकिए। वो बोला हमारे डिपार्टमेंटली मैं खाने में, यानी शहर के पवित्र थाने में कल गांधी जयंती मनाने का प्रयोजन है, साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है, साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। आप तो इस समाज की साफ सुथरी छवि है, सुनने में आया है प्रसिद्ध कवि हैं, आपकी तरक्की में हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस और कवि का तो चोली दामन का साथ है। अरे हम फरे भी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। पुलिस और कवि के पुराने रिश्ते को निभाओ प्यारे, कल सुबह थाने चले आओ। बढ़िया 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 तेज। 4 पंक्तियों में इस पूरे तंत्र को गाली देता हूं साहब। संभ्रांत लोग बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में कहता हूं संसार की पुलिस ऐसी नहीं होती। मैं उन देशभक्त पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तब अपनी जान देकर के उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की रक्षा की थी। उस समय जब हमारे देश के कर्णधार नेता भाग रहे थे दुम दबाकर, लेकिन सेब और केले के ठेले पर डंडा फटकारते हुए पुलिस वाले, एक केला उठाकर खाते हुए पुलिस वाले, ऑटो रिक्शे वाले से 10 का नोट लेते हुए पुलिस वाले, इनके खिलाफ एक कविता खड़ी करना चाहता हूं। बढ़िया 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 तेज, वाह 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 वाह। आपका मन हो तो एक बार पूरा सदन फिर तालियां बजा के मुझे आदेशित करे कि मैं कविता पढ़ूंगा आपकी। 4 पंक्तियों में इस पूरे तंत्र को गाली देता हूं, इस पूरे विश्व के तंत्र को। मेरा गाली देने का तमीज और तहजीब आप सुधी श्रोताओं को पसंद आए तो एक बार फिर इस तालियों की गूंज को इस प्रांगण में देखना चाहता हूं कि दरोगा जी चुप हो गए अपनी बात भोंक कर, लेकिन श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हूं गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका, पुलिस के चरित्र पर करती है शंका। अरे पुलिस जब ठान लेती है तुझ जैसी औरतों के सैकड़ों बयान लेती है, और बयान देते देते अच्छी अच्छी सतियों के जिस्म थक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं, कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं, कई अबलाओं के बयान तो थाने में। श्रीमती जी की अपने मौलिक विचारों से एकदम फाइट हो गई, भगवती एक उदाहरण में ही राइट हो गई, और पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं, पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं। इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। वाह।
पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं, इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। सुबह उठे, उठकर नहाए, नहाने के बाद बासे पराठे भी हमने क्रीम रोल की स्टाइल में खाए। सुबह उठे, उठकर नहाए, नहाने के बाद हमने बासे पराठे भी क्रीम रोल की स्टाइल में खाए। तभी श्रीमती जी की मुस्कान में लिपटी इतर की काड़ी आ गई और इधर सड़क की छाती पर अपना चरित्र रगड़ती पुलिस की गाड़ी आ गई। 3 सिपाही, 1 दरोगा, 2 दीवान। मैंने सोचा अमा खां गांधी जयंती है, गुंडा अभियान। 3 सिपाही, 1 दरोगा, 2 दीवान। मैंने सोचा अमा खां आज गांधी जयंती है, गुंडा अभियान। हाथ पांव कांप गए। पुलिस वाले मेरे फर्नीचर को भांप गए, बोले क्या खूबसूरत गिलांस है, क्या थाने चलने का आपका पहला चांस है। मैंने अपने जीवन का सारा अनुभव उनके सामने रखा। मैंने कहा भैया थाने का मजा तो हमने आज तक नहीं चखा। वो बोले ठीक है, अपने अनुभव अपने पास में रखो, गाड़ी तैयार है, बैठो और आज चखो। साहब पूरी बकवास मेरी क्षमा करना। कविता के जिस धवल पक्ष को आप सुधी श्रोताओं के बीच में रखना चाहता हूं, 59 साल की आजादी की एक त्रासदी को मैं आपके बीच में गाना चाहता हूं। मैं गाने में कितना सफल हुआ हूं ये आपकी तालियां बताएंगी कि थोड़ा सा धुआं उठा, आकाश में छा गया, मैं 5 मिनट बाद शरीर सहित थाने में आ गया। वाह 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 वाह। ये उठती हुई नजरों ने मुझ पर कई प्रश्न दागे। मुझे बिठा दिया गया महात्मा गांधी की तस्वीर के ठीक आगे। यद्यपि तस्वीर पर माला पड़ी थी एक फूल की, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। वाह 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 वाह। लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। जब तक सह सकता था तब तक मैंने सहा। पास में खड़े एसपी साहब से कहा यार एक आध सिपाही बुलवाओ, कम से कम इस तस्वीर पर से जमी हुई धूल को तो हटवाओ। एसपी साहब ने मेरे कान पर अपना मुंह लगाया, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा हटाया। बोले शर्मा जी, ये गांधी जी तो भारतीय संस्कृति के हर रंग में रंगे हैं, अपने थाने में पिछले 59 सालों से टंगे हैं। हमने प्रतिवर्ष गांधी की जयंती मनाई है, लेकिन ये धूल पिछले 59 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई है। वाह वाह वाह। लेकिन ये धूल पिछले 59 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई है। भले ही एसपी साहब सच्चाई ना कहने का भार सह रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हों कि शर्मा जी, हम जलती हुई आग पर अपने हाथ कैसे सेक लेंगे। जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी थाने की असलियत नहीं देख लेंगे। वाह। बोले जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी थाने की असलियत नहीं देख लेंगे। खैर तस्वीर पर जैसी की तैसी धूल थी, मेरे कहने पे हट जाएगी ये मेरी भूल थी। अंत में मैंने यही विचारा, अपनी चेतना को पूरी तरह निखारा। तस्वीर पर जमी धूल का हर आलम अखर गया। अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया, अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया, अच्छा हुआ जो